आसमान की बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश इंसान में हमेशा से ही पाई जाती थी और हवाई जहाज़ की ईजाद ने आखिर इस ख्वाहिश को पूरा किया। आज दुनिया में कोई मकाम ऐसा नहीं जहां हवाई जहाज़ के ज़रिए जाना मुमकिन ना हो। अब दुनिया में कुछ फ़्लाइट्स ऐसी हैं जो अपने हसीन मनाजिर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन्हीं में से एक पाकिस्तान में इस्लामाबाद से स्कर्दू के बीच ऑपरेट होने वाली फ़्लाइट भी है। पाकिस्तान में ये फ़्लाइट सिर्फ 3 ही एयरलाइंस ऑफ़र करती हैं: पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, एयर ब्लू एंड एयरसाल। मैंने इस फ़्लाइट के लिए PIA को चूज़ किया। माई एक्सपीरियंस विद PIA वॉज वेरी गुड। पूरी फ़्लाइट बहुत स्मूथ थी और इस छोटी सी फ़्लाइट में लाइट लंच भी सर्व किया गया। अब इस फ़्लाइट की सबसे अच्छी बात ज़ाहिर है इसके व्यूज़ हैं, और इनमें से बेस्ट व्यू है ये। इनसे मिलिए, ये है नंगा पर्वत। अरे नंगा नहीं, ये नांगा पर्वत है, नांगा पर्वत। ओह, नाम तो कुछ सुना सुना लगता है। यस, दिस इज़ नांगा पर्वत, द किलर माउंटेन, द 9th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड and the second highest in Pakistan, standing tall at a height of 26,660 feet above sea level. नांगा पर्वत को इतने करीब से देखने की फीलिंग मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बस दिल चाहता है कि जहाज़ से ही छलांग लगाकर बंदा पीक पर पहुंच जाए। एनीवेज, नांगा पर्वत की यह झलक 20 से 25 सेकंड के बाद गायब होने लगती है और हम लैंड करते हैं स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। स्कर्दू एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्लेन पहाड़ों के बीचों बीच ओपन रनवे पर लैंड करता है और ऐसा फील होता है जैसे आप प्राइवेट प्लेन पर दुनिया के किसी रिमोट मकाम पर पहुंच गए हों। स्कर्दू का मेरा ये ट्रिप 9 दिनों पर मुश्तमिल था। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त गोहर को, जिसे हम गोहर नायाब भी कहते हैं। गोहर स्कर्दू के तकरीबन पूरे ट्रिप में हमारे साथ ही रहेगा। तो सबसे पहले हम पहुंच गए स्कर्दू में एक बहुत ही एंशिएंट रॉक को देखने, जिसे मंठल बुधा रॉक कहा जाता है। मंठल बुधा रॉक प्रॉडली डेट्स बैक टू 8th century and it is located in Manthal village near Satpara Dam of Skardu. तो ये मैं अब अंदर आ चुका हूँ रॉक वाली साइड पे, और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये वही मंठल बुधा रॉक है और काफ़ी पुरानी है। ये गालिबन 8th century से है और ये कुछ कार्विंग भी की हुई है यहाँ पे। और इस तरफ ये जो बोर्ड है यहाँ पे इसकी हिस्ट्री कुछ लिखी हुई है और ऊपर एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ है इन्होंने। बहुत ही कमाल की ये जगह है और मौसम, अभी थोड़ी देर पहले सूरज था और अब बादल हैं और मौसम फिर अच्छा हो गया। बहुत मॉडरेट सा मौसम है। जैसे अभी मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ तो वहाँ पे तो शदीद गर्मी थी, लेकिन स्कर्दू में बहुत ही प्लेजेंट मौसम है। अच्छा, डे 1 पर मेरा स्कर्दू घूमने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि इस ट्रिप पर मुझे एक और दोस्त ने ज्वाइन करना था जो गिलगित सिटी से आ रहे थे, और डे 2 से हमने मिलकर ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी थी। पर हमारे गोहर भाई कहाँ चाहते थे कि हम रेस्ट करें, मेरा मतलब है बोर हों। इसलिए हमारे गेस्ट हाउस से आसपास की जगह गोहर भाई ने हमें फर्स्ट डे पर ही विज़िट करवा दी। जी तो गाइस, अभी पूरी स्कर्दू सिटी का चक्कर लगाते हुए हम ये पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच एक दरिया नाम है इसका रिवर में पहुंच चुके हैं। थोड़ा हमारे गोहर भाई आपको बताएंगे। अच्छा, बेसिकली यह इंडस रिवर है। ये मुख्तलिफ ग्लेशियर्स पिघल के शिगर साइड से, खपलू साइड से और खरमंग साइड से मुख्तलिफ ग्लेशियर्स पिघल के मिल के दरिया की शक्ल में यहाँ से जाता है और आगे जाके पंजाब में बहुत सारे दरिया जो है ना इसी में मिल के एक एंड पे ये जाके कराची के समंदर में जाके गिरता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आप वैरायटी देखें पहाड़ों की। मतलब यहाँ पे ये पीछे मेरे रेतीला पहाड़ है, पथरीला पहाड़ है यहाँ पे भी, और वहाँ वो दूर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो बर्फ़ भी पड़ी हुई है और वो ग्रीन है पहाड़। इधर भी कुछ ये ऐसे नज़र आ रहे हैं मुझे।
यहाँ पे भी। और गौहर भाई बता रहे हैं कि इससे पीछे K2। हाँ, इन पहाड़ों के सिलसिलों के पीछे K2 है। अच्छा। अगर आप शिगर वाली साइड पे जाएंगे आगे तो वहाँ आपको K2 दिखेगा। तो आगे शिगर साइड पे एक है गर्म पानी का चश्मा निकलता है। अच्छा। कहते हैं कि वो ज़मीन से निकलता है और लावे से टच होके निकलता है। अच्छा। तो वो गर्म पानी का चश्मा होता है, फिर लोगों ने उसमें ठंडा पानी भी मिला के ना उसको कहते हैं एक एज अ मेडिसन है हड्डियों के लिए, वहाँ पे लोग नहाते हैं। अच्छा, क्या बात है। चलें, तो अगर हमें K2 की झलक नज़र आई तो वो भी आपको दिखाएंगे। नांगा पर्वत तो थोड़ा सा आपको फ्लाइट में भी दिखाया है और अभी हमने जाना भी है फेरी मेडोज साइड पे, तो वो तो होपफुली आपको अच्छे से दिखाएंगे। बाकी K2 की थोड़ी सी झलक अगर हमें नज़र आ गई तो वो भी आपको दिखाते हैं। अभी फिर क्या प्लान है गौर भाई? अभी खाना खाने चलते हैं। खाना खाते हैं, भूख लगी है। तो भाई पानी तो यार बहुत ही ठंडा है, बिल्कुल फ्रीजिंग वाटर। और गौहर भाई ने चैलेंज कर दिया हमें कि पानी में जो एंड तक रहेगा आज देखते हैं पंजाब वालों और गिलगित बल्तिस्तान वालों में फ़र्क। जो जल्दी बाहर आ जाएगा खाना वो खिलाएगा। डन हो गया? डन हो गया जी, आ जाए। चलें देखते हैं। मैं आ रहा हूँ अंदर अभी। गौहर भाई, अरे यार भाई ये तो फ्रीजिंग है ना, रगों को तंग कर रही है। कंफर्टेबल है भाई जान। उफ। अभी हम जब वहाँ से आ रहे थे ऊपर से तो धूप थी पूरी, और अभी फुल बादल आ चुके हैं। थोड़ी बातें करता हूँ ताकि उस तरफ ध्यान न जाए। जितना महसूस करेंगे उतनी ठंड लगेगी। सही बात है। ऐसा ना हो इस चैलेंज के चक्कर में कल दोनों बिस्तर पे पड़े हुए हो, बीमार यार हुए। खाना खिला देता हूँ गौर भाई, ये बेहतर है। अभी वैसे ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अब नॉर्मल हो जाता है। बाहर निकलेंगे फिर दोबारा सर्दी लगेगी। और गौर भाई क्या हाल है? ऐसा करते मैं खाना खिला लेता हूँ, अब बीमार ना हो जाओ कहीं। चले बाहर। ये तो आप बहाना कर रहे हैं। नहीं, मैं तो रह लूंगा, कोई मसला नहीं है। ऐसा ना हो फिर चलो यार, कहें गौहर ने बीमार कर दिया। ओके, दोनों साथ चलते। ड्रॉ। तो अब मैं आपको यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इस होटल का थोड़ा सा टूर करा देता हूँ। ये इस रूम की एंट्री है और साथ में ही ये वॉशरूम है, छोटा सा स्वीट टाइप है। और ये एक कमरा है जहाँ पे अभी मेरा सामान बिखरा हुआ रखा है सारा। और बाहर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे खुबानी के दरख्त बहुत होते हैं, और इधर से भी अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे आपको ये नज़र आ रहे हो, ये खुबानी है और ये दरख्त हैं खुबानी के। और पीछे पहाड़ जो हैं वो पहाड़ों का व्यू इन दरख्तों ने ब्लॉक किया हुआ है। ऐसे बाहर से थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा दूंगा पहाड़ों का। ये यहाँ पे एक दूसरा कमरा है जी, और 3 लोगों के लिए परफेक्ट है ये रूम। ये बाहर का व्यू। ये अभी मैं होटल से बाहर आ चुका हूँ, ये एंट्री गेट है इसका। और यहाँ पे छोटा सा लॉन बनाया हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है होटल। आई थिंक 8 से 10 रूम्स होंगे, लेकिन अच्छा नीट एंड क्लीन है। ये यहाँ पे छोटा सा लॉन है, बैठने की जगह है, और वो सामने दरख्त लगे हैं जी खुबानी के। और वो अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो सामने पहाड़ हमें नज़र आ रहा है बर्फ़ पोश, लेकिन ये दरख्तों ने जो है सारा पहाड़ों का व्यू ब्लॉक किया हुआ है। ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। कैसे हैं आप, खैरियत से? और ये खुबानी के दरख्त हैं। अच्छा, ये देखें ज़मीन पे भी बहुत सी गिरी हुई हैं, पक्की हुई हैं। ये देखें, और बस ये यहाँ तक ही है जगह जी। वहाँ भी पीछे लगी हैं खुबानियाँ, और इससे पीछे फिर पहाड़ ही पहाड़ है, जो कि अभी दरख्तों की वजह से हमें नहीं नज़र आ रही। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो ये सामने वाला पहाड़ क्लियर है बिल्कुल। और ये है जी तिब्बत होटल जी। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे गिलगित वाले दोस्त सलमान भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सलमान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ी देर की यार आने में सलमान।
यार बस रास्ते में आपको पता है। चले, सफ़र वगैरह ठीक गुजरा आपका? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान असल में मेरा क्लास फेलो था यूईटी में, हम लोग साथ ही पढ़े हैं बैचलर में। और वो कहते हैं ना कि हर ट्रिप में एक दोस्त ऐसा होता है जो ट्रिप में लैपटॉप साथ रखता है। तो सलमान हमारे वो दोस्त है। जी जी बिल्कुल, बस चल, फ्रीलांसिंग से हाँ अटैच है तो ये हर जगह में करना चले, पड़ता अभी पहुंचे सलमान, फिर अभी हम लोग खाने का सामान भी लेके आए हैं, तो कुकिंग भी करेंगे, बड़े अच्छे शेफ़ हैं, तो आपको वो भी है। जी दिखाएंगे। जी बिल्कुल। तो मिलते हैं फिर। तो भाई ये हमारे शेफ़ साहब ने बड़ी प्यारी कढ़ाई बनाई है जी। सलमान, जिसने किचन नहीं देखा है अभी तक। मेरे हाथों इतनी का ज़्यादा कमाल। मेहनत तो नहीं लगी देखिए है? यार बड़ी मेहनत लगी है, यकीन करो। चलें अभी फिर खा के देखते हैं कि टेस्ट क्या करो, सा- इंशाल्लाह मजा आएगा। ये क्या ऊपर क्या डाला है आपने? ये मलाई डाली है, क्रीम पाई। अच्छा, हाँ। चलें देखते हैं फिर। तो इस मज़ेदार डिनर के साथ स्कर्दू में हमारा डे 1 इख्तिताम को पहुंचता है। Day 1 was just a first impression of Skardu. The real exploration and fun begins on day 2. So stay tuned for the next video.